लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाओ। इस राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, पार्टी पोलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सुरेश भट्टाचार्य जी, पार्टी के मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण और पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों, मैं तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज यह कन्वेंशन या सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और आज आप जानते हैं कि जब कभी भी हम एक बड़े अभियान में, एक बड़ी लड़ाई में जाने की तैयारी करते हैं तो अपनी पूरी सेना को तैयार करते हैं। उसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे सामने जो टास्क है, हमारे सामने जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि आज 10 सालों से सत्ता में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार, जिन्होंने पूरे देश के जनता के साथ 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात किया है। जो वादा किए गए थे, आपको याद होगा 10 साल पहले कि हमको अगर मौका मिलता है तो अच्छे दिन लाएंगे, तमाम गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, हम विदेशों में जमा काला धन को ला करके हिंदुस्तान की उन्नति को, प्रगति को आगे ले जाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई छूमंतर खत्म कर देंगे। लेकिन आज 10 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं कि जितने वादे थे सबके उल्टा उन्होंने किया, देश के जनता के साथ विश्वासघात किया और आज तो स्थिति यह हो गई है कि हमारे देश के भीतर जो कुछ भी आजादी और लोकतंत्र बचा हुआ था उस सब को खत्म करने की कोशिश चल रही है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करते हुए देश में जो भी विरोध की आवाज है, जो भी बोलने वाले लोग हैं, जो भी मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उसको देशद्रोही खड़ा करके उसको जेलों में डाल दिया जा रहा है। चुनी हुई सरकारों को भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जलसाजी करके आप केजरीवाल को देख रहे हैं कि सरकारी गवाह बना करके खड़ा कर दिया जाता है और एक साजिश के तहत जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो हिंदुस्तान के भीतर लोकतंत्र की खात्मा का दौर चल रहा है। तो हम लोग जो गांव में लड़ाई लड़ रहे थे, जो गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई जो लड़ रहे थे, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, जमीन और मजदूरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारी लड़ाइयां तभी चल पाएगी जब इस देश के भीतर ये लोकतंत्र बचेगा। लड़ाई का माहौल होगा, आंदोलन का माहौल होगा और आंदोलन को कुचल देने की जो साजिश चल रही है, इसलिए आज हमारे कंधों पर मैं समझता हूं कि एक बड़ा भार है और वो भार है कि आने वाले इस चुनाव में हिंदुस्तान के एक एक सीट पर एनडीए गठबंधन को हरा करके मोदी को सत्ता से उखाड़ करके फेंक देना, तब जाकर के लोकतंत्र बच सकता है और हमारी लड़ाई आगे बढ़ सकती है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सीमान में हम लोगों ने एक तैयारी किया था, लगातार पूरे जिले की ओर से आवाज उठ रही थी कि इस बार भाकपा माले को यह सीट मिलता है तो निश्चित तौर पे सीवान में जीत का पताका लहरेगा। ये पूरा माहौल था। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग एक अलायंस के तहत चुनाव मैदान में हैं। आज देश की राजनीति में ये जरूरत भी है कि हम सबको एक होकर के
एनडीए को हराना है, भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है, तो इस अलायंस के तहत हम लोग हैं और हमारे साथ नाइंसाफी हुई। सिवान के पूरी जनता के साथ नाइंसाफी हुई। महागठबंधन ने हमें सिवान का सीट नहीं दिया। अगर ये सिवान का सीट भाकपा माले के कोटे में होता तो ये राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी, तमाम गठबंधन और आम नागरिकों की ओर से भी ये आवाज आ रहा था कि इस बार जीत पक्की है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोग 3 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से जाने के बाद हम तमाम साथी अपने अपने इलाके में भी जो हमारे अलायंस के साथी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, इस सोच के साथ कि हमें एनडीए को हराना है, मोदी को हराना है, लगना है और साथ ही साथ इन 3 सीटों पर भी जीत दर्ज करके देश के पार्लियामेंट में लाल पताका को एक बार बुलंद करना है, इस आवाज को भेजना है, ताकि तानाशाही के खिलाफ, सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के खिलाफ ये लड़ाई आगे बढ़ सके। और इसलिए आज का इस सम्मेलन से हम तमाम साथियों से कहेंगे कि हमें यह संकल्प लेना है। पार्टी ने जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है, हमें तमाम लोगों को अपने अपने इलाकों में चंदा करना है। अभी से जाकर के इस काम में हमें लग जाना है। कटनी का भी मौसम शुरू हो गया है हम लोग की तरफ। इसके बावजूद भी इसको संकल्प के रूप में लेकर के हमें पूरा करना है। और इस पूरे चुनाव अभियान 2 महीना का जो है, इसमें होल टाइमर बन करके पूरी मेहनत के साथ लग करके इस लाल झंडे की जो हमारी मेहनत करने की लगातार जो आदत रही है, साथियों की जो हर परिस्थितियों का मुकाबला करने का जो हमारा हमेशा का काम रहा है, हम इसको सिद्ध करेंगे। और निश्चित तौर पे बिहार के एक एक सीट पर, क्योंकि बिहार में माहौल और देश में माहौल मोदी के खिलाफ बन रहा, अगर वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि 400 के पार, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जरूर नारा है, लेकिन सच्चाई है कि मोदी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के भीतर एक नया विरोध शुरू हुआ है। ये जो आया है बड़ा घोटाला, इससे लेकर के इनके तानाशाही के खिलाफ आवाज आगे बढ़ रहा है। इस सारे आवाजों को संगठित करना है और संगठित करके बिहार के भीतर 40 सीट पर भाजपा को परास्त करना है, उस गठबंधन को परास्त करना है और हमारे इंडिया अलायंस को जिताना है। यही हमारे सामने टास्क है और मुझे पूरा भरोसा है कि तानाशाही हारेगी, लोकतंत्र जीतेगा, बिहार की जनता लड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद।